हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, शन्नो जो है रावी से कल की प्लानिंग के बारे में पूछती है। रावी बोलती है कौन सी प्लानिंग। शन्नो का कहना है कि तुम रोजाना तैयार होते हो और चले जाते हो। रावी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अपनी प्लानिंग बताना चाहिए ज़रूरी। हरमन चिंटू को अपना काम करने के लिए कहता है। चिंटू उनसे कहता है कि क्या करना है। जस्टिन उसे ध्यान से सुनने के लिए कहती है। समीर सौम्या के पास आता है और उसे मरहम लगाने के लिए कहता है। सौम्या उसके हाथ पर मरहम लगाती है। समीर उसे लड़कों में ये बताने के लिए कहता है कि वह हरमन के अलावा और किसे पसंद करती है। सौम्या चिंटू जी कहती है और बोलती है कि वो हरमन का भतीजा है। समीर कहते कि मुझे भी बच्चे पसंद है। बोलते क्या वो उसे बाद में भी समीर जी बुलाएगी और कहते कि वो उसे बाद में समझाएगा। सौम्या को लगता है कि हम दोस्त बन गए, लेकिन तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। तुमने मुझे आश्रय दिया और मुझ पर उपकार किया। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें चोट ना पहुंचे। चिंटू बलविंदर को जगाता और उसे किशन लाल से बात करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें दो लोग उसे पीट रहे हैं। बलविंदर रावी से उसे समझाने के लिए कहता है। रावी उसे फ़ोन करने के लिए कहते। बलविंदर किशनलाल को फ़ोन करता और चिंटू से बात कराता है। चिंटू किशनलाल से बात करता है और उसे कहानी सुनाने के लिए कहता है। किशनलाल कहानी सुनाता है। हरमन और जसलीन टाइम चेक करते हैं। जसलीन सिर्फ 2 मिनट कहती है। चिंटू से बोलता है कि 2 मिनट हो चुके हैं और फ़ोन ख़त्म करते हुए कहता है कि उसे नींद आ रही है। बलविंदर आता है और उसे सोने के लिए कहता है। चिंटू का कहना है कि वो गेम खेलेगा और बाद में फ़ोन देगा। बलविंदर उसे उसकी नींद ख़राब ना करने के लिए कहता है। चिंटू हरमन को मोबाइल देता है। जसलीन कहती है कि तुम रॉक स्टार हो। हरमन ने उसकी तारीफ की। वो किसी को फ़ोन करता है और लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। हरमन और जसलीन किशनलाल के पास आते। किशनलाल दरवाज़ा खोलता और चौंक जाता है। हरमन ने उसे सारी कहानी बताने के लिए कहा। उसने कहा कि मेरे पिता को गोली मारने का क्या मकसद था, क्या उस रात तुम अस्पताल आए थे। वो अस्पताल में मिली टूटी चूड़ियों के बारे में पूछता और सौम्या के कपड़े तालाब तक कैसे पहुंचे। किशनलाल उसे बताने के लिए तैयार हो जाता है और उसे मारने के लिए फूलदान उठाता है। हरक सी वीरेन के साथ वहां आता और किशनलाल के पैर में गोली मार देता है। वो बोलता है कि उसने उसके साथ अपना स्कोर तय कर लिया। हरमन बोलता है कि तुम्हारे पाप को छिपाने के लिए उसे गोली क्यों मारी। हरक सी का कहना है कि वो बात करने से पहले एक होशियार का इस्तेमाल करते जो सभी जानते। वो उस अस्पताल जाने और फिर पूछताछ करने के लिए कहता है और कहता है कि वहाँ पर तुम्हें सारी खबर मिल जाएगी। समीर आता है और सौम्या से कहता है कि वो उसके साथ चाय बनाएगा और कहता है कि वो समझ गया कि चाय कैसे बनाई जाती है। सौम्या उसे खुद चाय बनाने के लिए कहती है। समीर की माँ आती है और सौम्या को चाय बनाने के लिए कहती है। वो समीर से सौम्या से शादी करने के लिए कहती है और समीर का कहना है कि उसे धमकी देना, ज़बरदस्ती करना सब पसंद है। उसने कहा कि उस हरमन और उसका रिश्ता उसी तरह शुरू हुआ और कहते हैं कि उसे डराएगा, ज़बरदस्ती करेगा और चाकू दिखाएगा ताकि उससे प्यार हो जाए। उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है कि सौम्या को हरमन का प्यार, उनके प्यार के बारे में बात करने की, उनकी स्पष्टता और प्यार से उसे सही दिखाना पसंद है। वो उसे एक साहसिक डिसीजन लेने के लिए कहती है। समीर देखता है और कहता है कि उसका आइडिया अच्छा है। उसकी माँ उसे कल उसके जन्मदिन पर अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए कहती है। समीर कहता है कि क्या वो मुझसे प्यार करेगी और हरमन को मुझ में देखेगी। सौम्या आकर चाय देती है। समीर की माँ बोलती है कल समीर का जन्मदिन है। सौम्या उससे उसकी उम्र के बारे में पूछती है। समीर का कहना है कि उसकी शादी की उम्र है। रावी उसके बॉयफ्रेंड से बात करती। जीत उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। रावी कहती है कि उससे नहीं मिल सकती। जीत कहता है कि तुमसे मिले बिना मेरा दिन कैसे बीत जाएगा। रावी मुस्कुराती। बलविंदर आता है, उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। वो कहता है कि मेरे पापा अस्पताल में गंभीर। रावी कहती है कि मैं सोच रही थी कि मेरे पिता ने उसके सीने पर गोली क्यों नहीं मारी। हरक सी का कहना है कि वो अगली बार उसे गोली मार देंगे। बलविंदर ने हरमन पर किशनलाल का नंबर लेने के लिए चिंटू का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हरमन आता और कहता है कि अगर तुम मेरी बहन के पति नहीं होते तो बलविंदर उसे मारने के लिए कहता है। हरक सी का कहना है कि अब सब कुछ ठीक है। प्रीतो वहाँ आती है और कहती है किशनलाल का बयान बाकी है। हरक सी कहता है कि तुम मुझ पर शक करना जारी रख सकते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। प्रीतो का कहना है कि हमने सौम्या के खिलाफ एक साजिश शुरू की थी और आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हरमन कहता है कि अगर ये नाटक है तो मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। हरक का कहना है कि इंसान अपने परिजनों के साथ आहत होता है। प्रीतो का कहना है कि हमें किशन लाल को होश आने तक इंतजार करना होगा। हरमन का कहना है कि वो कुछ भी नहीं समझते हैं। जसलीन का कहना है कि आप पूरी रात अस्पताल में थे। उसे फ्रेश होने के लिए कहते और कहते कि वो उसके लिए नाश्ता लाएगी। हरक सोचता है कि अब किशन लाल की भूमिका खत्म हो गई और उसे सौम्या को ढूंढना होगा। सौम्या और समीर दुकान के लिए निकल रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी माँ उन्हें रोक देती है और कहती है कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं, अगर वो आपको ढूंढते हैं और वापस ले जाएंगे तो उन्हें दर्द होगा। वो उसे घर पर रहने और खिलौने बनाने के लिए कहती है। वो कहती है कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। समीर कहता है कि वो फिर मेरे जन्मदिन की खरीदारी कैसे करेगी। उसकी माँ उसे उसके लिए साड़ी लाने के लिए कहती है। वो रंग के बारे में पूछता है। सौम्या हरमन को याद आती है और समीर को नारंगी रंग के अलावा कोई भी रंग लाने के लिए कहती है और चली जाती है। समीर की माँ उसे नारंगी रंग की साड़ी लाने के लिए कहती है। हरमन प्रीतो के कमरे में आता है और अपना सिर उसकी गोद में रखता है। वो बोलता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सौम्या उससे बहुत दूर चली गई हो। प्रीतो उसे बोलती है कि सौम्या उससे प्यार करती है और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। सौम्या अपने कमरे में और हरमन और उसके साथ बिताए गए सभी पलों को याद करती है। वह सोचती है कि मैं सौम्या नहीं हूँ और कभी नहीं सोचा था कि
मैं तुमसे बहुत दूर रहूंगी। कहती कि वो खुद को उससे और उसकी यादों से दूर रखने के लिए खुद को मजबूर कर रही है, चाहे वो रंग हो, गुलाब हो या पुलाव। वो कहती कि मैं तुमसे दूर रहने के लिए लाचार हूँ, और कहते कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा और मेरी मौत के बाद भी हमेशा ज़िंदा रहेगा। मैं तुम्हें पूरी तरह खुशी नहीं दे सकती हूँ, इसलिए तुम ज़िंदगी में खुश रहो, मैं तुम्हारे बिना यहाँ खुश रहूँगी। यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।